नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे एयर माइल्स के बारे में एंड क्रेडिट कार्ड पे जो आपको प्रिविलेज पॉइंट्स मिलते हैं, जो कैश पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उनको आप कैसे रिडीम कर सकते हो, किन जगहों पे रिडीम कर सकते हो। एयरलाइन माइल्स पे उनको करना चाहिए या फिर होटल में उनको करना चाहिए या फिर आपको ई वाउचर्स या फिर गिफ्ट वाउचर्स वगैरह लेने चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको पिछले अपने कुछ वीडियोज़ में बताया था कि मैंने 6 या 7 महीने पहले अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट करी है। स्टार्ट मैंने HDFC एंड ICICI का क्रेडिट कार्ड लेके करी थी। अब मेरे पास SBI का भी क्रेडिट कार्ड है एंड मैंने अब ये भी प्लान करा है कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस का भी अप्लाई करूंगा एंड एक्सिस बैंक का भी अप्लाई करूंगा। और जो बैंकों के कार्ड्स हैं वो मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ। अगर मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं हो सकता है उनको भी अप्लाई करूँ एंड उनको भी मैं लूँ। बट द थिंग इज़ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, इसको आप किस तरीके से मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हो, किन चीज़ों पे आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो। अगर आप MX का प्लैटिनम ट्रैवल यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादातर जो है आपको अच्छे पॉइंट्स जो देगा ना, वो मैरिट प्रॉपर्टीज़ पे या एक और प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे ही देगा। ये जो कन्वर्जन रेट होता है ये आपको हर एक कार्ड का देखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको हर एक कार्ड का बता देंगे कि इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपको कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं MX प्लैटिनम की बात करूं तो वो तो आपको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि आप जो फ्लाइट के टिकट्स हैं आप उसको MX प्लैटिनम से खरीदिए, 4 लाख का माइलस्टोन हिट करिए एंड फिर उसके बाद जब आपको अच्छे खासे पॉइंट्स वगैरह मिले तो उसको एक और या मेरिट प्रॉपर्टीज़ में आप ट्रांसफ़र करके अपना होटल स्टे वगैरह ले सकते हैं। ये तो हो गया MX प्लैटिनम की बात। इसके अलावा एक्सिस बैंक का आता है एक कार्ड, एक्सिस एटलस। एक्सिस एटलस में भी ये है कि आप एयर माइल्स में भी आपको अच्छे खासा रिडेम्पशन मिल सकता है, बट इसके अलावा होटल्स में उसमें भी बहुत अच्छा रिडेम्पशन मिलता है। इसके अलावा और जो ट्रैवल कार्ड्स है उसमें एक जैसे मेक माई ट्रिप ICICI है, वो तब है कि अगर आपका ये है कि भाई मेरे को किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन पे स्टिक नहीं रहना, मेरे को बस मेक माई ट्रिप पे जाके अपनी बुकिंग्स करनी है। उसमें मेरे को एक मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसके लिए वो MMT ICICI वाला कार्ड है जो आपको लेना चाहिए। इसके अलावा ईज माई ट्रिप के भी कुछ कार्ड्स आते हैं। फिर उसके अलावा और भी जो कुछ ट्रैवल कार्ड्स हैं वो मान लीजिए एयरलाइन के होते हैं। इंडिगो के तो अभी कोई कार्ड नहीं आ रहा, बट कोटक और HDFC के साथ आता था उसका कार्ड। एयर इंडिया के अभी कार्ड्स लॉन्च नहीं हुए क्योंकि अभी एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हुआ है, तो अभी देखना होगा हमें एयर इंडिया के कौन से कार्ड्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। इसके अलावा जो और ट्रैवल कार्ड्स हैं उसमें होटल रिलेटेड कार्ड्स होते हैं। HSBC ने भी अभी अपना एक कार्ड निकाला है, ताज वाले को ब्रांडेड कार्ड होते हैं। ये वाले बहुत सारे कार्ड्स हैं। मैरियट का एक कार्ड है HDFC के साथ, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में। बात आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। देखिए, क्या होता है, जो होटल्स होते हैं, होटल में क्या है, आपको कम से कम कुछ और नहीं तो 15-16 घंटे तो आप रुकोगे वहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि यार बिज़नेस क्लास टिकट लेने से क्या फ़ायदा है, हम होटल लेंगे। कि हम 5 घंटे की फ़्लाइट से जा रहे हैं या फिर 6 घंटे की फ़्लाइट से जा रहे हैं या 10 घंटे की फ़्लाइट से जा रहे हैं, बट होटल में तो हम 2-3 दिन रुकेंगे, तो हमें होटल लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को बिज़नेस क्लास एक बार एक्सपीरियंस करना है तो मैं वो बिज़नेस क्लास की टिकट लूँगा, इकॉनमी को बिज़नेस क्लास में अपग्रेड करूँगा, वॉटेवर। बट मैं अगर बात करूँ एक्सिस बैंक के एटलस कार्ड की या MX प्लैटिनम की, ये आपको अच्छा रिडेम्पशन तभी देंगे जब आप इनको होटल्स में करोगे। इसके अलावा HDFC का इन्फीनिया है, जैसे HDFC का रिगालिया वगैरह कार्ड्स हैं, या ICICI के और कार्ड्स हैं, एमरल्ड हो गया, सफ़ीर हो गया। ये सब आपको तब फ़ायदा दे सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास अच्छे कैश पॉइंट्स हो गए तो आप इनके जैसे उसका स्मार्ट बाई है HDFC का, वहाँ जाके आप फ्लाइट टिकट्स परचेज कर सकते हो। अप टू 70% आप पॉइंट से पेमेंट कर सकते हो। तो आपको अपने कार्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको उसकी रिडेम्पशन कहाँ ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल रही है। जहाँ आपको अच्छी तरीके से मिले आपको वहाँ पर स्पेंडिंग करनी चाहिए। अब बात आती है कि एयर माइल्स में हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट अब बात आती है कि एयर माइल्स में क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सवाल मैं इस वजह से उठा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे 2-3 दोस्तों ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा अपने क्रेडिट कार्ड से, एंड मैंने यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें कुछ लोगों ने भी शिकायतें करी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी इस मामले में बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे एमिरेट्स की साइट पर आप जाइए या एटिहाद पे जाइए या कतर एयरवेज पे जाइए या टर्किश एयरलाइंस हो गई या फिर क्वांटस हो गई या ब्रिटिश एयरवेज वर्जन हो गई, जो भी एयरलाइंस हो गई, कभी कभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप MX के पॉइंट्स इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको यूजुअली 2:1 का रेशो मिलता है। मतलब अगर आपके पास MX के 50,000 पॉइंट्स है तो आपको 25,000 पॉइंट्स मिलते हैं इन एयरलाइंस वगैरह के। एंड MX पे जो रिडेम्पशन है वो भी 50 पैसे का माना जाता है, तो 50 पैसे आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब कुछ लोगों ने क्या करा, एंड ये चीज़ मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्राई करी करने की, कि जैसे मान लीजिए एमिरेट्स का आपने टिकट बुक कर रहे हैं, दिल्ली से दुबई कर रहे हैं, फिर दिल्ली से दुबई वाया दिल्ली टू लंदन हीथ्रो कर रहे हैं, वाया दुबई कर रहे हैं, कुछ भी है, कोई भी आप टिकट बुक कर रहे हैं तो पॉइंट्स
लगा के टिकट महंगा आ रहा है एंड विदाउट पॉइंट्स आपको सस्ता पड़ रहा है। मतलब मान लीजिए अगर इंडियन रुपीज़ में मैं पॉइंट्स कन्वर्ट करूँ 25,000 के हैं तो उसमें 25,000 प्लस 50,000 75,000 मांगे जा रहे हैं। बट अगर मैं डायरेक्टली जाऊँ विदाउट पॉइंट्स बुकिंग में तो 60-65,000 में मेरे को रिटर्न टिकट मिल रहा है आराम से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि माइल्स हमें मिलेंगे तो हम अपग्रेड कर लेंगे या कुछ है, बट कुछ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि अब माइल्स जो हैं वो महंगे पड़ रहे हैं। मतलब आप फुल पेमेंट करो उसमें आपको टिकट सस्ता पड़ रहा है बट आपको माइल्स में टिकट महंगा पड़ रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक इकोनॉमी की बुकिंग है एंड कुछ माइल्स यूज़ करके आपको बिजनेस क्लास अपग्रेड मिल रहा है तो वो ठीक है एक बार को, बट उसमें भी आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि पॉइंट्स आपको जो भी मिल रहे हैं वो ऐसा भी ना हो कि बिजनेस क्लास अपग्रेड का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा निकल जाए। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोगों ने अब ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि होटल में ही आप रिडेम्पशन करिए क्योंकि एयरलाइन में अब रिडेम्पशन अच्छा नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी होता क्या है ना कि कुछ लोगों को कोई चीज़ फील हुई है तो जब तक वो मासेस को फील नहीं होती तब तक उतनी पब्लिक में नहीं आती है। अभी ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है इन अ फ्यू मंथ्स आपको सुनने में आए कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि आपको माइल्स यूज़ करने से फ़्लाइटें महंगी मिल रही हैं। ऐसे में मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट है कि आप जैसे MMT ICC वाला कार्ड है आप वैसा कार्ड यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है कि भाई मैं कोई भी बुकिंग करूँ कुछ भी करूँ उसमें मेरे को 5% या 6% मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। अब जब मेरे को उतना डिस्काउंट मिलेगा तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपको माइल्स से रिडीम करने हैं या माइल्स की जाके बात करनी है या कुछ है। कभी कभी क्या होता है जैसे कुछ लोगों के साथ क्या है कि उनको ये गेम नहीं समझ में आता कि मैं पहले MX के पॉइंट्स को मेरिट में ट्रांसफ़र करूँ, फिर मेरिट से किसी और एयरलाइन में ट्रांसफ़र करूँ, फिर उस एयरलाइन के प्लेटफॉर्म पे अब जाओ वहाँ से टिकट बुक करो, ये है वो है। उनको वो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस लगता है। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि एक्सिस एटलस का जो प्रोसेस है पॉइंट्स ट्रांसफ़र का वो बहुत ज़्यादा टीडियस है। तो ऐसी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो फिर तो बेस्ट ये है कि आप ये कर सकते हो कि भाई या तो कोई एयरलाइन बेस्ड कार्ड ले लीजिए, जैसे अभी इंडिगो एयर इंडिया का जो भी लॉन्च होगा, अभी तो हुआ नहीं है, जो भी लॉन्च होगा आप वो ले लीजिए, या इसके अलावा जो है आप MMT वाला कार्ड ले लीजिए। जो ये कैशबैक वाले कार्ड्स होते हैं ना उनमें बस ये फ़ायदा होता है कि यार मेरे को ना पता होता है कि मैंने अगर 10,000 का टिकट लिया है मेरे को 500 रुपये वापस मिल जाएंगे, 5% या 6% जो भी होता है, वो एक चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है आपके पास एक आज़ादी होती है। जैसे MMT का आप कार्ड लो, मेरे पास आज़ादी है, मैं एयर इंडिया से जाऊँ, इंडिगो से जाऊँ, स्पाइसजेट से जाऊँ, आकाशा से जाऊँ, किसी से भी जाऊँ, मेरे पास ये आज़ादी है। बट अगर मेरे पास इंडिगो का कार्ड है मेरे को इंडिगो से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे कोई इंसान ऐसा है जिसका सिंगापुर आना जाना रहता है, फैमिली रहती है, कुछ भी है, हर साल उसको 1 या 2 बार सिंगापुर आना जाना करना है, या फिर एशिया में घूमना है ना उसको सिंगापुर एयरलाइन से ही ट्रैवल करना है, तो उसके लिए समझ में आता है कि वो क्रिस फ्लायर वाला जो कार्ड्स हैं SBI का वो वाला ले, या किसी को एटिहाद में रेगुलर ट्रैवलिंग है वो एटिहाद बेस्ड कार्ड ले सकता है। तो आपको फ्लाइट बेस्ड कार्ड्स तब लेने चाहिए जब आपको पता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर एयरलाइन में ही ट्रैवल करोगे, या फिर जैसे ग्रुपिंग्स बना देते हैं। जैसे मैंने देखा एक्सिस एटलस में भी एंड MX में भी कुछ ग्रुपिंग्स बनी हुई है कि कुछ एयरलाइंस की 10-15 एयरलाइंस ग्रुप A में है, 10-15 एयरलाइंस ग्रुप B में है। अगर आपका ज़्यादातर ट्रैवल ग्रुप A की एयरलाइंस में है तो आप उसी हिसाब से यूज़ करो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप आज की डेट में यूट्यूब पे हर एक कार्ड के कंपैरिजन्स अवेलेबल हैं। आपको जो कार्ड्स पसंद आ रहे हैं ना ट्रैवल से रिलेटेड हो, उन सब कार्ड्स का कंपैरिजन आप करिए एंड केवल इतना देखिए कि मेरा यूसेज कहाँ पर होता है। मैं अगर अपनी ही बात करूँ, मेरा जो ट्रैवलिंग है वो कोई फिक्स नहीं होता। कभी मैं इंडिगो से जा रहा हूँ, कभी एयर इंडिया से जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी डोमेस्टिक जा रहा हूँ, कभी इंटरनेशनल जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं MX प्लेट के लिए अप्लाई करूँगा। एंड MX प्लेटिनम में भी मैंने एक चीज़ देखी है कि आप फ्लाइट टिकट्स उससे लीजिए, 4 लाख का अपना हिट करिए, डायरेक्ट पेमेंट करिए एंड फिर उसके बाद उस पॉइंट्स को मैं मेरिट पे या फिर एकॉर्ड वगैरह में यूज़ करने का सोचूंगा। ये मेरा प्लान है। इसके अलावा मैं एक्सिस एटलस भी सोच रहा हूँ लेने का, बट ये है कि उनको मैं होटल पे ही ज़्यादा यूज़ करने का सोचूंगा। एयरलाइन का मेरे को नहीं लगता कन्वर्जन रेट उतना अच्छा मिलता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है कि आपके पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए कि आपको MMT का कोई कूपन मिल जाए या फिर यात्रा का कूपन मिल जाए, क्लियर ट्रिप का कूपन मिल जाए, कुछ भी। जैसे मेरे पास जो अब SBI का कार्ड है उसमें 1 लाख हिट करने पर 2,000 का क्लियर ट्रिप का आपको वाउचर मिलेगा, 2 लाख पे एक और वाउचर मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ये वाले जो वाउचर्स हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो। हालांकि इन वाउचर्स में जो आपको माइलस्टोन हिट करने पे जो वाउचर्स मिल रहे हैं उनकी बात और होती है, बट इसके अलावा अगर आपको वैसा ऑफर मिल रहा है कि आप गिफ्टर पे जाके जो है वाउचर खरीद लीजिए, उसका आपको फिर कन्वर्जन रेट देखना पड़ेगा, कन्वर्जन रेट कितना है कितना नहीं है।
मान लीजिए मेरे को मेक माई ट्रिप से ट्रैवल बुक करना है या फिर ईज माई ट्रिप से या क्लियर ट्रिप से करना है, एंड मेरे को डिसाइडेड नहीं है कि मेरे को एयर इंडिया से जाना है, इंडिगो से जाना है, कौन सा होटल करना है, कौन सा नहीं करना है, तब मैं अगर कोई कूपन लेता हूँ तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जब आप कूपन लगाओ स्पेशली मेक माई ट्रिप पे या फिर ईज माई ट्रिप वगैरह पे, आप कार्ड ऑफर्स भी देखो। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं यार ये 2,000 रुपये का कूपन है, हम ये लगा लेते हैं, हमारे 20,000 में 18,000 का बिल बनेगा, 2,000 रुपये ऑफ हो जाएंगे। बट होता क्या है कि हम उस कूपन को लगाने के चक्कर में कार्ड ऑफर्स नहीं देखते हैं, और कार्ड ऑफर्स में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 15% ऑफ ऑन दिस कार्ड, और वो कार्ड आपके पास है, तो उसमें होता क्या है कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। मेरे साथ रिसेंटली जोमेटो पे ही हुआ ये कि मैं एक कार्ड यूज़ कर रहा था जिसमें मुझे लग रहा था इसमें ज़्यादा पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे, बट दूसरी तरफ उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके पास कोई MX के प्लेटफॉर्म पे कोई कार्ड है कोई भी बैंक का, तो आप अगर वो यूज़ करोगे तो आपको 25% डिस्काउंट है। एंड मेरे पास ICC के जो 2 कार्ड्स हैं सफ़ीरो, उसमें एक मास्टर कार्ड पे एक MX पे, तो मैंने MX वाले लगा के 25% डिस्काउंट मैंने उस पर ले लिया। अब इसमें आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपको कार्ड लगाने से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, या आपको कैश पॉइंट से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, या आपको कूपन लगाने से मिल रहा है, या आपको वाउचर लगाने से मिल रहा है। इन सब चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, भाई अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर्स ले लिए, अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड ले लिया, अमेज़ॉन पे वॉलेट में डाला और अमेज़ॉन से फ़्लाइट बुक कर ली। अब ये भी चीज़ एक है जो करी जा सकती है, बट इसमें अगेन वही बात आती है कि आपको रिडेम्पशन अपना देखना पड़ेगा कि रिडेम्पशन आपको उसमें कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत मतलब ऐसा गेम है जो आपको बहुत केयरफुली खेलना है। आपको कार्ड्स भी उसी हिसाब से लेने हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि आपको किस तरीके के कार्ड्स लेने चाहिए। मैंने अपने 6 या 7 कार्ड्स शॉर्टलिस्ट करे हुए, मैं वही 6 या 7 कार्ड्स ही लूँगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 15 कार्ड ले लो, 20 कार्ड ले लो, 25 कार्ड ले लो, बट मेरे को उसका कोई यूसेज लगता नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो भी यूसेज हैं वो कम से कम 5 या 6 कार्ड्स में हो जाने चाहिए। सारी चीज़ उसमें कवर हो जानी चाहिए, ग्रोसरीज हो गई, फ्लाइट टिकट्स हो गए, होटल्स हो गए, फ्यूल हो गए, सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। तो जहाँ तक एयर माइल्स और होटल्स की बात है, पहली बात तो डिपेंड्स ऑन कि आपको कन्वर्जन रेट कहाँ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। दूसरी बात, आज की डेट में कन्वर्जन रेट आपको होटल्स में ही ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एयरलाइंस। आपका इस मामले में कुछ कहना हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो एयर माइल्स को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये एक टॉपिक था जो था मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा आप लोगों से इस मामले में बात करता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कि एयर माइल्स में आप लोग के क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है। आप में से जो लोग बहुत टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, क्योंकि मेरे को तो हार्डली 7-8 महीने हुए हैं, तो अभी तो मैंने एग्जैक्टली कोई बड़ा सा अपना रिडेम्पशन नहीं करा है। अभी तो मैं फ़िलहाल पॉइंट्स ही इकट्ठे कर रहा हूँ अपने, अभी तो पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ एंड वाउचर्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं अमेज़ॉन वगैरह के, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट ये है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो, एयर माइल्स में करते हो, होटल्स में करते हो, या फिर वाउचर्स वगैरह खरीदते हो, वो ज़रूर बताना। और कोई आपका सजेशन हो और कोई चीज़ जो मैंने कवर ना करी हो वो भी बता सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।